नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर गुरु ग्रह, यानी ये दसम भाव है, यहाँ पे गुरु ग्रह स्थित हो जाए तो क्या फल मिलेंगे, यानी उसके जीवन के ऊपर गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वास्तु के अंदर वास्तु के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, गुप्त ज्ञान के वैदिक ज्ञान के जिज्ञासु हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस चीज़ का लाभ उठावें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि दसम भाव के अंदर यहाँ पे गुरु ग्रह स्थित है, सबसे पहले मैं दसम भाव के बारे में आपको बताऊंगा कि दसम भाव है वो पिता का स्थान होता है। दसम भाव है वो पद, यानी किसी भी सामाजिक स्तर के ऊपर हो या सरकार के अंदर हो या किसी प्राइवेट संस्था के अंदर हो, जो पद होता है वो भी दसम भाव के अंदर के लिए देखा जाता है। प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और मान सम्मान भी दसम भाव से देखा जाता है। अधिकार वृत्ति है, यानी कि जो अधिकार वृत्ति होती है वो भी दसम भाव से देखी जाती है। दसम भाव से नौकरी भी देखी जाती है, कार्य क्षेत्र भी देखा जाता है। शासन और प्रशासन और पदाधिकारी या कोई पदाधिकारी है उसकी गणना भी आपको दसम भाव से करनी पड़ेगी। दसम भाव है वो उच्च पद, उच्च मान सम्मान, बहुत ज़्यादा यश, प्रतिष्ठा, इन सब का होता है। दसम भाव है वो धन के लिए भी बहुत उपयुक्त स्थान होता है। दसम भाव है वो बड़े स्तर पे कार्य क्षेत्र के लिए भी देखा जाता है। दसम भाव से मुकदमेबाजी में, यानी कोई कोर्ट केस आदि के अंदर भी सरकार से लाभ या मुकदमे आदि में जीत के लिए भी देखा जाता है। दसम भाव है वो आपको मुकदमेबाजी में भी जीत दिलवा सकता है। दसम भाव है वो कंपटीशन आदि के अंदर भी अच्छे पद या अच्छी स्थिति या अच्छा स्तर प्राप्त करवाने के लिए भी सहायक सिद्ध होता है। दसम भाव है वो कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे पितृ पक्ष से देखें, चाहे नौकरी व्यापार सरकार के तरफ से देखें, चाहे या अपने सामाजिक स्तर, नौकरी, यश, पद प्रतिष्ठा के लिए देखें, तो दसम भाव की गणना है इन सब क्षेत्रों के लिए की जाती है। अब बताता हूं मैं आपको गुरु के बारे में। कुंडली के अंदर या ज्योतिष के अंदर गुरु है वो शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु है वो वित्त का कारक माना जाता है, पुत्र का कारक माना जाता है और ज्ञान का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह अगर कुंडली के अंदर शुभ स्थिति के अंदर हो तो ऐसे लोगों के पास पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सामाजिक स्तर, यश, धन, दौलत, संपत्ति, पिता का सुख और पद, यानी चाहे वो सरकार के अंदर हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या वो स्वयं की कोई कार्य क्षेत्र हो या खुद का व्यापार हो, उसके अंदर अच्छा पद है वो बताता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर गुरु स्थित हो जाए तो ये आपको अच्छा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश आदि के अंदर सफलता दिलवाता है। पिता से भी सहयोग करवाता है, यानी ऐसे व्यक्तियों को पिता के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होता है। पिता की संपत्ति है या पिता से धन लाभ है वो भी प्राप्त होता है। ऐसे लोग हैं, लोगों के शत्रु तो होते हैं लेकिन शत्रु उनके ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं, यानी शत्रु होते हुए भी शत्रुओं के ऊपर उनका, ऐसे जातकों का वर्चस्व है वो कायम रहता है। ऐसे लोगों के पास ज्ञान का अपूर्व भंडार होता है। ऐसे लोगों के पास गुप्त ज्ञान जरूर होता है और अपने ज्ञान की बदौलत वो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरी व्यापार आदि के अंदर हो, अपने ज्ञान के बलबूते वो हर समस्या का समाधान कर लेते हैं, जिनके गुरु दसम भाव के अंदर हो। दसम भाव के अंदर गुरु धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी अच्छी उन्नति करवाता है, यानी कि ऐसे जातक अगर धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हों
या धर्म से रिलेटेड कार्य कर रहे हों या धर्म से संबंधित कोई व्यापार या उनकी कोई दुकान या धार्मिक जो चीज़ें होती है उनका कोई व्यापार हो, तो उसके अंदर भी अच्छा लाभ, अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा मान सम्मान, अच्छी धन दौलत है कमाते हैं। जैसे कई बार अपन देखते हैं ना, कोई बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, उसके अंदर बहुत अच्छी धार्मिक दुकान, चीज़ों की दुकान होती है, चाहे किताबों की, धार्मिक किताबों की दुकान हो या रुद्राक्ष आदि की दुकान हो या धर्म के अंदर धर्म की जो यज्ञ आदि सामग्रियों की दुकान हो, उसके अंदर ऐसा व्यापार करे जातक तो बहुत अच्छा लाभ कमाता है। ऐसे लोगों को एक गुप्त ज्ञान है वो जरूर लेना चाहिए, चाहे ज्योतिष से संबंधित हो या धार्मिक से संबंधित हो या कर्मकांड से संबंधित हो या वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का गुप्त ज्ञान, धार्मिक या वैदिक ज्ञान जरूर लेना चाहिए, जो जीवन के अंदर बहुत अच्छा काम आता है और उसके पद प्रतिष्ठा, नौकरी, यश, मान, नाम आदि के अंदर भरपूर सहयोग करता है। ऐसे लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या वित्तीय संस्थाओं के अंदर हो या बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो तो अच्छा लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग अगर खुद का व्यापार करें तो भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को पिता से भी बहुत भरपूर फायदा मिलता है। ऐसे लोगों के पास वाणी यानी कि गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे यानी धन वाले भाव पे पड़ती है, बैंक बैलेंस वाले भाव पे पड़ती है, परिवार कुटुंब वाले भाव पे पड़ती है। दूसरा भाव है वो बैंक बैलेंस है, धन है, परिवार कुटुंब है, आंखें हैं, आंखों से संबंधित गणना भी द्वितीय भाव से की जाती है। तो ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी है वो बहुत अच्छी होती है, परिवार कुटुंब के ऊपर उनका वर्चस्व अच्छा रहता है, अच्छा मान सम्मान परिवार कुटुंब के अंदर रहता है, बैंक बैलेंस भी अच्छा रहता है, धन की आवक है वो बहुत अच्छी रहती है, बैंक बैलेंस है वो अच्छा रहता है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है यानी माता का सुख अच्छा मिलता है, धन संपत्ति, अचल संपत्ति है वो भी अच्छा मिलता है, वाहन वगैरह का सुख भी अच्छा मिलता है। यानी ऐसे लोगों के पास संपत्ति है वो बड़े स्तर पे होती है, चाहे व्हीकल हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे खेत हो, वो भी बहुत बड़े स्तर पे बड़े बड़ी संपत्तियां हैं उनकी बनती है। ऐसे लोगों के पास नौकरी की कोई कमी नहीं रहती है। छठे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, छठा भाव नौकरी का होता है, कोर्ट केस, मुकदमेबाजी, शत्रु, रोग, ऋण, इन सब का होता है। तो कोई स्वास्थ्य की समस्या जरूर होती है। ऐसे लोगों को शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। हालांकि शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन शत्रु बहुत होते हैं ऐसे लोगों की, गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। हमेशा नौकरी के अंदर सफलता मिलती है, कोर्ट केस आदि के अंदर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के गुरु की दशम भाव के अंदर स्थिति जातक के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हालांकि कई बार ऐसे लोग हैं वो मार्ग भटकते हुए देखे जाते हैं, क्या यानी कि ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत देखे गए हैं। तो ऐसे लोग अगर इन सब क्षेत्र के अंदर बच के रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हों या विलासिता की जो चीज़ें हैं उनके भोग विलासिता से थोड़ा बच के रहें तो लाइफ के अंदर अच्छी तरक्की कर सकते हैं। वरना मान सम्मान की हानि, परेशानी या धन से संबंधित स्ट्रगल है वो देखने को मिल सकता है। तो गलत चीज़ों से बच के रहे, धार्मिक चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, धर्म स्थान की ज़्यादा यात्रा करें या आप खुद जहाँ पे बैठे हुए हों, यानी चाहे वो उसका व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, जिस रूम के अंदर, जिस टेबल के ऊपर वो व्यक्ति बैठता है, व्यापारिक स्थान के ऊपर बैठता है, वहाँ पे अगर विष्णु जी की छोटी सी मूर्ति अगर वो व्यक्ति रखे तो उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, धन के विपुल भंडार भर जाते हैं, संपत्ति अथाह संपत्ति उस ऐसे व्यक्ति की बनती है, मान सम्मान की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों को कम प्रयास के अंदर बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। तो सबसे बेस्ट उपाय यही है, दशम भाव के अंदर गुरु बैठा हो तो विष्णु जी की कोई छोटी सी मूर्ति अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर जरूर रखें और रोज पीले रंग का तिलक जरूर लगा के निकलें घर से। यानी ऐसे लोगों को पीला तिलक जरूर लगाना चाहिए। अपने दाहिने हाथ की कलाई के अंदर पीले रंग का धागा जरूर बांध के रखें। ऐसे लोग अगर पुखराज रतन धारण करें,
अपनी इंडेक्स फिंगर के अंदर सोने की धातु के अंदर, तो ऐसे लोगों की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की सुनिश्चित होती है और वो तरक्की स्थायी तौर पे बनी रहती है। तो कुल मिला के दसम भाव के अंदर गुरु का ये फल आपके जीवन के अंदर किस किस क्षेत्र के अंदर क्या क्या प्रभाव डालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर अगर कोई आपका पर्सन है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखा के प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके फीस पे करके आप अपनी कुंडली विस्तार से दिखा सकते हैं और अपने जीवन के तमाम पहलुओं के ऊपर की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।